सभी को प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो चलिए अपना अगला आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिसार गार्लिक किस्म है? ऑप्शन ए है आपका लहसुन, ऑप्शन बी आपका गाजर, ऑप्शन सी आपका मूली और ऑप्शन डी आपका शलजम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में। हिसार गार्लिक किसकी किस्म है? ऑप्शन ए लहसुन, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी मूली और ऑप्शन डी शलजम। तो जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है गाजर, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे कंफ्यूज होकर लहसुन मत करके आ जाना। हिसार गार्लिक गाजर की किस्म है, ठीक है, ना कि लहसुन की। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन में गुणसूत्र संख्या होती है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन में गुणसूत्रों की संख्या 2n = कितनी होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 64। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन में गुणसूत्र संख्या होती है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 64। जिसने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्च का फल सड़न रोग किसके कारण होता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी वायरस। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मिर्च का फल सड़न रोग किसके कारण होता है या किससे होता है? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मिर्च का फल सड़न रोग यानी कि फ्रूट रोट जिसको बोलते हैं, वो कवक के कारण होती है और इस कवक का नाम है कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी, ठीक है। और इसको हम फल सड़न को फ्रूट रोट और एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो कवक जनित बीमारियां होती है उनमें दो सबसे ज़्यादा होती है, एक होती है एंथ्रेक्नोज और एक होती है पाउडरी मिल्ड्यू। फ्रूट प्लांट्स में एंथ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू ही सबसे ज़्यादा होती है और वेजिटेबल्स में भी लगभग एंथ्रेक्नोज सबसे ज़्यादा होती है, जिसको फल सड़न बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एंथ्रेक्नोज का जो कारक होता है उसका नाम होता है कोलेटोट्रोइकम से शुरू होता है और उसके बाद में आप जैसे मिर्च का है तो उसमें कैप्सिसी लगा दिया और अगर और दूसरी क्रॉप का है तो उसका नाम लगा दिया पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व है? ऑप्शन ए आपका एलाइसिन, ऑप्शन बी आपका पोरोनिनी, ऑप्शन सी आपका स्नोलिक, ऑप्शन डी है आपका मेलेनिक। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन में पाया जाने वाला जीवाणु प्रतिरोधक तत्व, ऑप्शन ए एलाइसिन, ऑप्शन बी पोरोनिनी, ऑप्शन सी स्नोलिक, ऑप्शन डी मेलेनिक। तो जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एलिसिन, जिसको एलिसिन भी बोलते हैं, यही जीवाणु प्रतिरोधक तत्व लहसुन में पाया जाता है, ठीक है। ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए एलिन, ऑप्शन बी एनोलिन, ऑप्शन सी स्नोलिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन में पाया जाने वाला एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए एलिन, ऑप्शन बी एनोलिन, ऑप्शन सी स्नोलिन लिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एलिन, बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन में एलिन अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म, जिसको बड़ी जो कलियां होती है लहसुन की, इनको अंग्रेजी में क्लोव्स बोलते हैं, क्लोव्स, CLOVES, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लहसुन की बड़ी कलियों वाली किस्म, ऑप्शन ए यमुना सफ़ेद, ऑप्शन बी गोदावरी सफ़ेद, ऑप्शन सी G4 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए तीनों लहसुन की किस्में हैं, ये ध्यान रखना, तीनों लहसुन की किस्में, लेकिन इसमें पूछा गया है बड़ी कलियों वाली किस्म, तो वो कौन सी है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। लहसुन की बड़ी कलियों वाली यानी कि लार्ज क्लोव्स वाली किस्म G4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्ता गोभी का फल किस प्रकार का है? ऑप्शन है आपका सिलिकुआ, ऑप्शन बी आपका कर्ड, ऑप्शन सी आपका एवोबी दोनों, ऑप्शन डी आपका रेसिम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। पत्ता गोभी का फ्रूट टाइप क्या है? फल का प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट टाइप, पत्ता गोभी को बोलते हैं कैबेज।
तो कैबेज का फ्रूट टाइप क्या है? ऑप्शन ए सिलिकुआ, ऑप्शन बी कर्ड, ऑप्शन सी एओबी दोनों, ऑप्शन डी रेसिम। तो जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। फ्रूट टाइप होता है कर्ड एंड सिलिकुआ इसका सीड टाइप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैप्सेसिन, ऑप्शन बी कैप्सिथिन, ऑप्शन सी एवोबी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? पंजेंसी इन चिल्ली इज ड्यू टू ऑप्शन ए कैप्सेसिन, ऑप्शन बी कैप्सिथिन, ऑप्शन सी एवोबी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया कैप्सियासिन बिल्कुल सही जवाब है। मिर्च में पंजेंसी यानी कि तीखापन कैप्सियासिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी हेतु सही कथन है। फूल गोभी हेतु सही कथन है। ऑप्शन ए बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन बी यह द्विवर्षीय फसल है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी रेसिम। तो क्या होगा इसका सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में अटेंड करो। फूल गोभी हेतु सही कथन मतलब इन तीनों में से चारों में से क्या सही है? बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में होता है, से यस और नो। यह द्विवर्षीय फसल है, से यस और नो। ए एंड बी दोनों, से यस और नो। एंड डी से यस और नो। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आप कमेंट सेक्शन में अटेंड करो फटाफट। ए बी सी डी में से क्या होगा सही जवाब? देखिए, जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में होता है। जितनी भी वेजिटेबल्स है ऑलमोस्ट सभी का सीड प्रोडक्शन जिसको बीज उत्पादन बोलते हैं वो हिली एरिया में या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और बीज उत्पादन के लिए इसको द्विवर्षीय फसल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। एक सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, दूसरे सीजन में इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ट्रांसप्लांट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी की पछेती बीज दर कितनी है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन है आपका 450 से 500 ग्राम, ऑप्शन बी 350 से 450 ग्राम, ऑप्शन सी 300 से 350 ग्राम और ऑप्शन डी 250 से 300 ग्राम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फूल गोभी की पछेती मतलब लेट टाइप सीड रेट कितनी होती है? 450 से 500, 350 से 450, 300 से 550, 250 से 300। तो जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, 350 से 450, जिसको एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 375 से 400 ग्राम इसकी सीड रेट होती है लेट टाइप वैरायटी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, फूल गोभी का वानस्पतिक नाम। बताइए क्या होगा। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्राइटिस, ऑप्शन बी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा, ऑप्शन सी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कोलोरापा और ऑप्शन डी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी नेपा ब्रेसिका। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्राइटिस फूल गोभी का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपके, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, फूल गोभी का क्या था? ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्राइटिस। तो पत्ता गोभी का क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्राइटिस, ऑप्शन बी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा, ऑप्शन सी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कोलोरापा और ऑप्शन डी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म नेपा ब्रेसिका। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ये तो फूल गोभी का हो गया, तो आपको इन तीनों में से एक करना है। तो बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में फटाफट। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा है। ठीक है, पत्ता कैपिटाटा। ठीक है, गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कोलोरापा एंड ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म नेपा ब्रेसिका। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये फूल गोभी का है, ये बी पे पत्ता गोभी का है। अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, गांठ गोभी का बोटनिक वनस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कालोरापा, जिसको ब्रेसिका रापा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका,
मिर्च की 1 हेक्टेयर के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन है नर्सरी से रिलेटेड। मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कितने क्षेत्र नर्सरी की आवश्यकता होती है? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए 150 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 250 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 350 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी 450 वर्ग मीटर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट कमेंट सेक्शन में अटेंड करो। मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 250 मीटर स्क्वायर की नर्सरी लगानी जरूरी होती है मिर्च के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से परपरागित फसल है। ऑप्शन है आपका फूल गोभी, ऑप्शन बी आपका पत्ता गोभी, ऑप्शन सी आपका गांठ गोभी, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से परपरागित फसल है। ऑप्शन ए फूल गोभी, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी गांठ गोभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट कमेंट सेक्शन में अटेंड करो। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी ये तीनों परपरागित फसलें हैं, क्योंकि ये गोभी वर्गीय फल से, तीनों गोभी वर्गीय फल से आती है। ठीक है, तो इन गोभी वर्गीय फल में जितनी भी फसलें आती है वो सब परपरागित होती है, यानी कि क्रॉस पोलिनेटेड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में हेलो स्टेम नामक का एक विकार किसके कारण होता है? क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में हेलो स्टेम नामक का एक विकार किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बोरोन की कमी, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की अधिकता, ऑप्शन सी वो भी दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फूल गोभी में हेलो स्टेम नामक का एक विकार किसके कारण होता है? बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है एवं भी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी में हेलो स्टेम बोरोन की कमी व नाइट्रोजन की अधिकता दोनों के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डायमंड बैक मोथ जिसको DBM बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देख लेना। डायमंड बैक मोथ DBM नामक कीट किस फसल का है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। डायमंड बैक मोथ नामक कीट किस फसल का है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और इनमें से कोई नहीं। तो जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया पत्ता गोभी बिल्कुल सही जवाब है। डायमंड बैक मोथ नामक कीट पत्ता गोभी की फसल पर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में बटनिंग नामक कायिक विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपका बोरोन, ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आपका मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फूल गोभी में बटनिंग नामक कायिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी कैल्शियम। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में विप्टेल नामक कायिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए आपका बोरोन, ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आपका मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी आपका कैल्शियम। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। फूल गोभी में विप्टेल नामक कायिक विकार किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी में विप्टेल नामक कायिक विकार मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से आपकी क्लास इसी समय 8:30 बजे बायोलॉजी की होगी, जो सुनील सर लेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जुड़े रहिए इंपीरियल एग्रो क्लासेज के साथ। गुड लक।